गिनती 14वां बाब। तब सारी जमायत जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमायत उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमायत के सामने औंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यशु और यफूना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इस्राएल की सारी जमायत से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सिर पर से जाती रही है, और हमारे साथ खुदावंद है, तो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमायत बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मोजज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं उनको वबा से मारूंगा और मेरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ऐ खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है, और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले, तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसीलिए उसने उनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह, जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है, अब भी मुआफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम, जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मोजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी
देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी, और वादी में तो अमालीकी और केनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलजम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इस बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा यफूना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल न जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालिफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमायत मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशु और यफूना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए, और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्मअदूली करते हो? इससे कोई फायदा न होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा न हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालीकी और केनानी लोग हैं। सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बरगश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए। पर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालीकी और केनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया, और हुरमा तक उनको मारते चले आए।